गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इसमें बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान की हुई है। उमेद पहलवान ने बुजुर्ग से पिटाई मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद फेसबुक लाइव किया था, जिसके बाद पुलिस ने उमेद पहलवान पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस दर्ज किया था। यूपी के लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग से पिटाई के मामले में उमेद पहलवान की गिरफ्तारी की गई है। स्थानीय समाजवादी पार्टी का नेता है उमेद पहलवान, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन उमेद पहलवान लगातार फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये पूरा मामला एक साजिश के तहत किया गया और उमेद पहलवान की गिरफ्तारी इसमें बहुत अहम मानी जाती है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जुड़ गए। पंकज, उमेद पहलवान की गिरफ्तारी से साजिश की जो परतें जिसकी चर्चा पहले भी लगातार कर रहे थे वो खुलेंगी या उसमें अभी और कुछ पेश देखने को मिलेंगे, जिस तरह से पुलिस दावा कर रही है? देखिए, बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है आदर्श। इस पे देखिए, उमेद पे 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। एक तो 16 तारीख को गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ बुलंदशहर में फेसबुक लाइव कराने यानी महामारी एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में, जहां बुलंदशहर के रहने वाले हैं अब्दुल समद, जिनकी पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। अब्दुल समद, ये जो उमेद पहलवान है, ये मुकदमा दर्ज कराने जब ये साथ गया था अब्दुल समद से, फिर फेसबुक लाइव कराने को लेकर के, और पूरा जो प्रकरण है उसको भली भांति जानता है। तो इससे पूछताछ में कई बातें सामने आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किस मकसद से ये वीडियो वायरल कराया गया था। बहुत सारी बातें जो कही जा रही हैं कि उसको पिटाई की गई जब अब्दुल समद की, उससे जय श्री राम के नारे क्या लगवाए गए कि नहीं लगवाए गए, पाकिस्तानी जासूस कहा गया नहीं कहा गया, क्या मकसद था, क्या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशें थी। तो इस गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ होगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। आदर्श जी, आप रहिए पंकज हमारे साथ। तो एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन से किरदार अहम रहे हैं जिनको लेकर लगातार उन पर नजरें बनी रही, और अब उमेद पहलवान जिसकी तलाश यूपी पुलिस कर रही थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल समद मारपीट के पीड़ित हैं। अब्दुल समद के साथ ही मारपीट हुई थी। आरोप ये लगा कि अब्दुल समद के साथ इन लोगों ने मारपीट की है। देखिए, प्रवेश गुर्जर मारपीट का मुख्य आरोपी है और 10 जून से वसूली के केस में बंद है, और इंतजार मारपीट का आरोपी है, ये भी उस वक्त वहां पर मौजूद था। अब्दुल और प्रवेश को मिलाने वाला इंतजार ही था। उमेद पहलवान समाजवादी पार्टी का नेता है। फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप उमेद पहलवान पर ही है। अब्दुल समद को पीटते हुए जो वीडियो बनाया गया, उसके बाद फर्जी वीडियो को वायरल करने का जो आरोप है वो उमेद पहलवान पर ही है। पंकज, जो पुलिस इशारा कर रही है साजिश की ओर, अगर वो बात निकल कर आती है तो एक बड़ी कोशिश सामाजिक सौहार्द को खराब करने की इस तरह के वीडियो के जरिए, इसलिए वीडियो की जांच बहुत तरीके से होनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। एक बार अगर वीडियो मिल जाए, अभी तो ओरिजिनल वीडियो आया नहीं है, फिर एडिटेड है या नहीं, इसका लैब टेस्ट होगा, किसने किया, बहुत सारे तार इसमें जोड़ने, जो कि अलग अलग घटनाएं हुई हैं। एक तो ये इसके साथ पिटाई हुई, पिटाई के बाद वीडियो बनाने की बात, फिर वीडियो वायरल करने की बात, फिर उसके बाद फेसबुक लाइव करके बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुंचाने की, तो बहुत सारी गुत्थियां जो हैं अब भी उलझी हुई हैं। फिर उसके बाद प्रकरण आता है कि ट्विटर में जो बाद बाकी के पत्रकारों और दूसरे लोगों ने किस तरीके से इस मामले को बढ़ाया, तार बहुत दूर तक जुड़ते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से उमेद अब गिरफ्तार हो गया तो बहुत सारी जानकारियां सामने आ सकती हैं। हालांकि अगर उसका फेसबुक वीडियो लाइव देखिए तो वो जो भी बातें कह रहा है वो अब्दुल समद के हवाले से कह रहा है, उसने अपनी जुबान से कोई ऐसी बात कही नहीं है अगर उसको आप देखिए तो। लेकिन अब्दुल समद की तरफ से भी पहले जो कुछ बातें सामने आई, कई बार उसमें भी बदलाव उनकी तरफ से भी किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। अब्दुल समद ने तो ये तक कहा था जो आरोपी थे मारपीट वाले मामले में, कि उनको वो जानता ही नहीं है, जबकि एस्टैब्लिश हो चुका है कि दोनों जो हैं, आरोपी और अब्दुल समद, ये सब एक दूसरे को जानते थे। तावीज़ देने की बात जो पहले झुटलाई गई अब्दुल समद या उसके बेटे की तरफ से, वो बात भी झूठी निकली है। फ़ोन कॉल डिटेल है इन दोनों के आरोपियों की, और जिस बुजुर्ग की पिटाई हुई उन दोनों के बीच में, तो उनके भी दावों में बहुत सारी बातें झूठी पाई गई हैं। तो क्या कुछ स्टेप्स अब होंगे, क्योंकि उमेद पहलवान अब गिरफ्त में आ चुका है, तो यूपी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे सबसे पहले, ताकि जल्दी से जल्दी इस मामले को पूरी तरीके से खोला जा सके? सबसे पहले तो उससे पूछताछ में सिलसिलेवार तरीके से जाना जाएगा कि जब वो मुकदमा लिखाने के लिए उसके साथ गया था अब्दुल समद के साथ, तो ये क्यों कहा गया उस शिकायत में, एफआईआर में, कि हम उन लोगों को नहीं जानते थे, अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ। फिर फेसबुक लाइव करने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी, फिर वीडियो वायरल हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी बातें सुलझाई जा सकती है। इस पूछताछ में चीज़ें सामने आ सकती हैं। पंकज, एक बड़ा सीधा सा सवाल है, मैं समझना चाहूंगा, चुनाव अब बहुत दूर नहीं है उत्तर प्रदेश के, और उस बीच इस तरह की घटना आना, जो घटना पहले दिन से खुद सवालिया निशान जिस पर लग रहे हैं और जो किरदार है उन पर भी तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्या इसको जोड़कर देख सकते हैं क्या?
जोड़ा जा सकता है। और आदर्श, जो लोग जानते हैं पश्चिमी यूपी को, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से पूरा पश्चिमी यूपी का इलाका बहुत संवेदनशील हो गया। छोटी छोटी सी बात पर बात बिगड़ जाती है। मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक, गाजियाबाद और लोनी का इलाका वैसे भी जहाँ पर ये घटना हुई ना, वो बहुत संवेदनशील इलाका है। तो हो सकता है कि इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है। जब तक पूछताछ में चीज़ें सामने न आ जाए, पक्के तौर पर कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। जी, आप रहिए पंकज जी हमारे साथ। और इस बीच दर्शकों को लगातार ये बड़ी खबर से जुड़ा तमाम अपडेट हम पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक। और देखिए, उमेद पहलवान की गिरफ्तारी दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से हुई है। विपिन तोमर हमारे सहयोगी जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। विपिन, एलएनजेपी अस्पताल के पास से इसको गिरफ्तार किया गया है, अभी कहा उमेद पहलवान यूपी पुलिस के पकड़ में आ गया है, इसको कहां पर लेकर जाया गया, पूरी जानकारी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, गाजियाबाद की 3 टीमें लगी हुई थी और उनको जानकारी मिली कि उमेद पहलवान दिल्ली है। जिस समय ये अपनी एक गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी में, फिर बता दूं इतना शातिर था, ये लगातार गाड़ियां बदल रहा था। एक गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी स्विफ्ट में बैठा, उसी समय जो टीम थी उन्होंने इसको पकड़ लिया। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से इसकी स्विफ्ट गाड़ी में गिरफ्तारी हुई है। ये अकेला था। पुलिस ये जानने में जुटी है इसके कि और कौन कौन लोग थे और कहाँ इसने शरण पाई थी। इसके अलावा इसको क्राइम ब्रांच जो है फिलहाल गाजियाबाद की तरफ ला रही है और बहुत जल्द ये गाजियाबाद पहुंच जाएगा। वहां इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। ये सारी बातें पूछी जाएंगी कि ये इतने दिन कहाँ रहा और क्या इस पीछे मंशा थी। जैसा कि आरोप लगाया गया है कि इसने लगातार सोशल मीडिया पे टीम के द्वारा उमेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहाँ गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ। तो पुलिस की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। विपिन तोमर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। विपिन, पुलिस भी जानकारी दे रही है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, गाजियाबाद लाया जा रहा है। क्या जिस वक्त गिरफ्तार किया गया इस शख्स के साथ और भी लोग मौजूद थे, और भी कोई था इसके साथ? देखिए एक बार फिर बता दूं, एक तरह शातिर था, ये अकेला सफर कर रहा था। इसे ये डर था कि कहीं ऐसा कोई ना हो, जो अभी तक हमारे पुलिस सोर्सेज ने बताया कि जिसके साथ ये हो उसके मोबाइल से पुलिस पकड़ ले। लगातार गाड़ियां बदल रहा था। आज भी एलएनजेपी पे इसने एक गाड़ी छोड़ी थी और दूसरी स्विफ्ट गाड़ी में जैसे ही आके ये बैठा, पुलिस ने इसको धर दबोचा है। पुलिस अब ये इसको क्राइम ब्रांच के दफ्तर ला रही है। जैसे हमारे पुलिस सोर्सेज ने बताया, गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम 3 वहाँ मौजूद थी, जिनमें से इसको पकड़ा गया है। स्विफ्ट गाड़ी भी इसकी जो बरामद हुई है उसको भी लेके आ रही है और यहाँ लाके इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति था अब्दुल समद, उसने लगातार बयान बदले। गाजियाबाद पुलिस को ये आशंका है कि उम्मेद पहलवान के कहने पर उसने बयान बदले और जिस तरीके से वो लगातार सोशल मीडिया पे उम्मेद पहलवान अब्दुल समद को लाइव लाया था, उसको लेके एक संभावना बनी थी कि हालात तनावपूर्ण हो गए थे और सौहार्द बिगाड़ने की इसने पूरी कोशिश की थी। ये सब चीजें पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी और एक गाजियाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी है इसकी गिरफ्तारी। जी, अभी कुछ जानकारी मिल पाई गाजियाबाद में? अधिकारियों से आपकी बात हो पाई है इस गिरफ्तारी को लेकर? वो और क्या कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, गाजियाबाद पुलिस ये कह रहे हैं जो लगातार इसके पीछे लगे हुए थे, ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लगातार गाड़ी बदल रहा था, ठिकाना बदल रहा था, अपना मोबाइल बदल रहा था। उसके बाद जब आज पकड़ा गया है तो पुलिस ये कह रही है कि हम इससे लाके एक विस्तृत पूछताछ करेंगे, ये जानकारी करेंगे कि इसने ऐसा क्यों किया, क्या और लोग इसमें शामिल थे, किसके कहने से इसने ऐसा किया, कहाँ कहाँ इसने अपना समय काटा, किस किसने शरण दी। ये सारी चीजें जो है पुलिस अब इससे विस्तृत में पूछताछ करेगी। कब तक इसको पेश किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के सामने? विपिन, इसको लेकर कुछ जानकारी अभी निकल पाई है क्या? देखिए, अभी इस बारे में पुलिस अधिकारी कुछ नहीं बता रहे। उनका सबसे पहला जो ध्येय है वो ये है, वो किसी तरीके से इसको गाजियाबाद ले आए, यहाँ लाके जो शूट की पूछताछ है पहले उसे कर लें, उसके बाद मजिस्ट्रेट से पेश करके ये कंफर्म बताया जा रहा है कि इसकी रिमांड ली जाएगी, जिससे और अधिक इससे पूछताछ की जा सके और जो सारा मामला है उसमें से पर्दा उठाया जा सके। विपिन, आप रहे हमारे साथ, बने रहे लगातार। विपिन तोमर हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं। पंकज झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। पंकज, विपिन की बात आप तमाम सुन रहे हैं। सवाल बड़ा यही है कि अब उमेद पहलवान जब अपना मुंह खोलेगा तो क्या कुछ बताएगा वो, और जो दावे यूपी पुलिस कर रही है उससे वो बातें कितना मैच करेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि इससे पश्चिमी यूपी में माहौल बिगाड़ने की संभावना थी, कोशिश की जा रही थी, ऐसा कहा जा रहा था। जो उमेद पहलवान का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा, हापुड़ में भी इस पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे। और जैसा विपिन कह रहे थे ना कि एलएनजेपी के पास गिरफ्तारी हुई है, लगातार ये ठिकाने बदल रहे हैं। और आदर्श, हम और आप जहाँ हैं, फिल्म सिटी में भी परसों पुलिस की टीम उसकी तलाशते हुए यहाँ तक पहुँची थी। अब जब उसे लाया जाएगा, उसके बाद उसे अगले 24 घंटों के अंदर में मजिस्ट्रेट के साथ पेश करना है उनके सामने, और फिर रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। उसके बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटना चक्र क्या था।
लेकिन सवाल इसीलिए खड़ा हो रहा है जिस तरह से ये पूरा मामला आया पंकज, वीडियो आया, वीडियो के बाद जिस तरह से उस पर दिल्ली रिएक्शन में आने शुरू हो गए। LNJP हॉस्पिटल है, वहाँ उसके पास से उमेद पहलवान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इसमें गाज़ियाबाद थाना की पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इसको किया है। गिरफ्तार करने के बाद जो है फिर हम उसको गाज़ियाबाद लाएंगे और फिर आगे की पूछताछ करेंगे। सर क्या ये अकेला था और कैसे था वहाँ पर और कैसे जानकारी मिली थी पुलिस को? सर हमारे पास अभी इतनी डिटेल्स नहीं है, थोड़ा फ़ोन कनेक्टिविटी की इशू है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी अरेस्टिंग हो गई है, गाज़ियाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच के द्वारा की गई है और उसको यहाँ पर अभी लाया जा रहा है। एक सवाल और कि क्या उसको आज ही प्रोड्यूस करेंगे या फिर कल प्रोड्यूस किया जाएगा? तो टाइम ट्रैवल वगैरह पे डिपेंड करेगा, कितना ट्रैवलिंग टाइम लग रहा है वो है। जो अगर आज टाइम बिल्कुल बचा तो आज ही प्रोड्यूस कर देंगे, नहीं तो कल कर देंगे। तो ये थे SSP गाज़ियाबाद जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि उमेद पहलवान को दिल्ली के LNJP के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेद पहलवान लगातार पुलिस को गच्चा दे रहा था, पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी उसकी, और आखिरकार आज पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि उमेद पहलवान एक स्विफ्ट कार के अंदर था और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो अकेला ही वहां पर था। क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है और उसे गाज़ियाबाद लेकर आया जा रहा है और हो सकता है या तो उसे आज पेश कर दिया जाए कोर्ट में या फिर उसे कल पेश किया जाएगा। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज़, गाज़ियाबाद। पंकज जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। SSP अमित पाठक को आप भी सुन रहे थे। अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि टाइम ट्रैवल का इशू है, अभी गिरफ्तार किया गया है, लेकर आएंगे, कितना वक्त लगेगा उस पर सब कुछ निर्भर करेगा, ये बातें थोड़ा समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ऐसे में तो पुलिस को जल्दी करनी चाहिए जिस मामले पर इतना बवाल मचा हुआ है। नहीं, कुछ कागजी कार्रवाई भी होती और है। ये इस वक्त पंकज जी मैं आपके पास आऊंगा, ये तस्वीर दिखा रहा है उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर। ये इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यही उमेद पहलवान है जिसकी लगातार गाज़ियाबाद पुलिस तलाश कर रही थी। 3 अलग अलग टीमें बनाकर उमेद पहलवान की तलाश की जा रही थी और दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास से उमेद पहलवान को गिरफ्तार किया गया है। गाज़ियाबाद के लोधी में बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट की पिटाई के मामले में उमेद पहलवान की तलाश यूपी पुलिस कर रही थी। समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता बताया जाता है उमेद पहलवान, और फेसबुक लाइव के जरिए तमाम बातें इसने अब्दुल समद के हवाले से रखी थी। और जिस तरीके से वो फेसबुक लाइव किया था और जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को लेकर लगातार गाज़ियाबाद पुलिस तलाश कर रही थी उमेद पहलवान की। ये पहली तस्वीर इस वक्त आप ABP न्यूज़ पर देख रहे हैं। गिरफ्तारी के ठीक बाद की ये तस्वीर है। LNJP अस्पताल दिल्ली के पास से इसे गिरफ्तार किया गया है, जहां पर इसने एक गाड़ी को छोड़ा और दूसरे गाड़ी में बैठकर निकलने के फिराक में था। लगातार गाड़ियां बदल रहा था, मोबाइल फोन अपने साथ नहीं लेकर चल रहा था ताकि ये किसी तरह से पुलिस की पकड़ में ना आए। लेकिन पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर मुस्तैद थी और LNJP अस्पताल के पास से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और मनोज वर्मा भी जुड़े हुए हमारे साथ, पंकज झा भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए। मनोज, मैं आपका रुख कर रहा हूं। SSP अमित पाठक से आपने बात की है, क्या कुछ पुलिस की तरफ से कवायद हो रही है और कितना वक्त लगेगा उसको गाज़ियाबाद पहुंचने में, क्योंकि बहुत खुलकर अमित पाठक बोल नहीं रहे हैं इस मामले पर अभी। जी बिल्कुल, देखिए अभी शुरुआती इन्फॉर्मेशन ही जो है SSP अमित पाठक है उन्होंने हमें बताई है कि उसको आखिरकार LNJP के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 टीमें जो हैं लगातार उसकी उमेद पहलवान की तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार उसको धर दबोचा गया है, दिल्ली में वो पकड़ा गया है। आपको बता दूं कि लगातार पुलिस से बचने के लिए वो जो फ़ोन का इस्तेमाल था वो नहीं कर रहा था और कई बार अगर कर भी रहा था फ़ोन का इस्तेमाल तो वो वाईफाई के थ्रू कर रहा था। जैसा कि हमारे सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं कि वो फ़ोन अपना स्विच ऑफ रखता था, लेकिन ऐसी जगह पर मौजूद रहता था जहाँ पर उसका वाईफाई कनेक्ट हो जाए, क्योंकि वो कुछ मीडिया कर्मियों से भी बात कर रहा था, मीडिया के लोगों से बात कर रहा था, तो वाईफाई के थ्रू कर रहा था, व्हाट्सएप के थ्रू कर रहा था। और पुलिस की टीमें लगातार उसको ढूंढी रही थी और एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह वो बिहेव कर रहा था, लगातार पुलिस को गच्चा दे रहा था। लेकिन अब पुलिस ने उसे धर दबोचा है। अब उसको गाज़ियाबाद यहाँ पर लेकर आया जाएगा, उसके बाद उससे पूछताछ होगी कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरीके से 7 तारीख को उसने फेसबुक पर लाइव किया था, बुजुर्ग के साथ लाइव भी किया था, और इसके अलावा इस पूरे मामले को फैलाने में यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में भी उसका कितना रोल सामने आ रहा है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तमाम ऐसे सवाल पुलिस ने तैयार किए हैं उमेद पहलवान के लिए, तो कहीं ना कहीं उमेद पहलवान की मुश्किलें अब लगातार इस पूरे मामले में बढ़ने वाली हैं। जी आप रहे पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। उमेद पहलवान की भूमिका इस पूरे मामले में जिस तरह से रही और जिस तरह से वो फरार हो गया और अभी भी मनोज जैसे जानकारी दे रहे हैं कि बचने की कोशिश कर रहा था, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत लग रहा है। और मीडिया कर्मियों के भी टच में था, उनसे भी बातचीत कर रहा था। मतलब कोशिश ये थी कि किसी तरह सिंपैथी गेन कर ली जाए मीडिया के हवाले से बात करके या खुद से उनको एक इंटरव्यू देकर। जैसा मैं अभी कह रहा था ना कि इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। हापुड़ ज़िले में इस पर कई मुकदमे पहले भी हुए थे और जिस तरीके से वो मनोज बता रहे हैं ना कि 7 तारीख को फेसबुक लाइव किया, उसके बाद भी लगातार करता रहा था। उसके अपने कॉन्टैक्ट्स थे लोनी इलाके में। इस पूरी बात को
हम सब तक पहुंचाने के पीछे में उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी दिलचस्पी दो चीज़ों को जानने में है। बुजुर्ग की पिटाई हुई तो उसकी वीडियोग्राफी, उसके मोबाइल से वीडियो क्यों बनाए गए, और अगर बनाए गए तो सोशल मीडिया में एक अलग नैरेटिव क्रिएट करके कि किस तरीके से जय श्री राम और पाकिस्तानी जासूस वाली बात कहकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश के पीछे मकसद क्या था, ये सारी बातें सामने आ सकती हैं इसकी गिरफ्तारी के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।